जो देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हमारा जो चैप्टर है ये किसका है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये देखेंगे 12th क्लास का है, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक तथा कार्बोनिल समूह में अंतर देखेंगे। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि कार्बोनिल यौगिक और कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक तथा कार्बोनिल समूह दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है कि कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कार्बोनिल समूह। देख रहे हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह की परिभाषा हमारी क्या होगी, द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध उपस्थित हो तथा कार्बन की शेष दो संयोजकताएं खाली हो, यानी कि ब्लैंक हो, कार्बोनिल समूह कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, एक बार फिर से देखेंगे कि द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य द्विआबंध उपस्थित हो क्या कहलाएगा, कार्बोनिल समूह कहलाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, इसकी शेष दो संयुक्ताएं क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। अब देखेंगे ये क्या है, कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य द्विआबंध उपस्थित हो, कार्बन की शेष संयुक्ताएं खाली हो, तो इस प्रकार जो समूह प्राप्त होगा इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल समूह। ठीक है, अब आगे देखेंगे कार्बोनिल यौगिक हमारा क्या होगा। कार्बोनिल यौगिक मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन की जो शेष दो संयुक्ताएं हैं ये किससे फिल होंगी, तो देखेंगे कार्बोनिल यौगिक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध, और कार्बन की जो शेष दो संयुक्ताएं हैं ये किससे पूरी होनी चाहिए, ये पूरी हो सकती है दोनों हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य द्विआबंध होगा और इसकी शेष दो संयुक्ताएं किससे पूरी हो सकती है, एक हाइड्रोजन से कर दें और एक किससे कर सकते हैं, एल्किल से। आगे देखेंगे सेम यही ऐसे करेंगे और कार्बन की शेष दो संयुक्ताएं हैं दोनों हम किससे पूरी कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन से और दूसरा एरिल से। अब ये संरचनाएं आप देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल समूह की शेष दो संयुक्ताएं हाइड्रोजन से, कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताएं जो है एक हाइड्रोजन से दूसरा एल्किल से। आगे देखेंगे कार्बोनिल समूह की शेष दो संयुक्ताएं एक हाइड्रोजन से दूसरा एरिल समूह से पूरी होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये हमारा क्या होगा, कार्बोनिल समूह, और इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल यौगिक। ये हमारा हो जाएगा कार्बोनिल यौगिक। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि अगर कार्बन की शेष दो संयुक्ताएं खाली होंगी तो हमारा क्या कहलाएगा, कार्बोनिल समूह कहलाएगा। और अगर ये दोनों संयुक्ताएं एल्किल, एरिल या दोनों हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होती हैं तो इस तरीके से जो कंपाउंड प्राप्त होगा हमारा क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। अब देखेंगे यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक के प्रकार। कार्बोनिल यौगिक हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कार्बोनिल यौगिक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कार्बोनिल यौगिक। कौन कौन से होंगे आप जानते होंगे, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक क्या होगा एल्डिहाइड और दूसरा हमारा क्या होगा, कीटोन। एल्डिहाइड और ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, कीटोन। अब हम कैसे समझेंगे एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ये कन्फ्यूजन होता है कि जो चैप्टर हमारा एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ये समझ नहीं पाते हैं कि कार्बोनिल समूह क्या है, कार्बोनिल यौगिक क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और इन लोगों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल यौगिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कार्बोनिल समूह और कार्बोनिल यौगिक के विषय में, यानी इनके मध्य जो है आपको अंतर समझ में आ गया है। आगे हम देखेंगे क्या होता है कार्बोनिल यौगिक के प्रकार। तो ये हो गया एल्डिहाइड, दूसरा हमारा होगा कीटोन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एल्डिहाइड है और ये कीटोन, तो देखेंगे यहाँ पर ये संरचना आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, इसकी दोनों संयुक्ताएं हाइड्रोजन से, इसकी एक संयुक्ताएं इन दोनों की क्या है, हाइड्रोजन से, दूसरी क्या एल्किल या फिर एरिल से पूरी होती है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड समूह का हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह आपने देखा होगा लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड CHO। अब इस समूह से आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड CHO का मतलब क्या होगा कि कार्बोनिल समूह के मध्य क्या एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे ये हमारा कार्बोनिल समूह है और यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन एक फिक्स कर दीजिए और शेष संयोजकताएं किससे पूरी हो सकती हैं, हाइड्रोजन से, एल्किल से और एरिल से। ये बहुत ही सिंपल मेथड में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे
कि जो हमारा ये तो हमारा एल्डिहाइड समूह हो गया, देखिए अलग, और इस अगर इसकी संरचना के फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बन की शेष 2 संयुक्ताएं ऑक्सीजन से और इसकी एक संयोजकताएं हाइड्रोजन से फिक्स होंगी, और शेष एक जो संयुक्ताएं बचेंगी इसको हाइड्रोजन से, एल्किल से, एरिल, ये तीनों में से किसी एक से भी पूरी कर सकते हैं। तो ये जो समूह प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, एल्डिहाइड समूह का थोड़ा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे इसको एक हाइड्रोजन से पूरी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये देखिए HCHO। अब इसका नाम आप जानते होंगे, ये क्या हो जाएगा, HCHO आप जानते होंगे, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब दूसरा देखेंगे, अब यहाँ पर क्या, ये हाइड्रोजन से हमने फिक्स कर दिया, अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्किल। एल्किल आप जानते होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, तो ये क्या हो जाएगा, RCHO। देखेंगे यहाँ पे RCHO का मतलब क्या हो जाएगा, RCHO। R के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, R के स्थान पे हम एल्किल लेंगे तो ये हो जाएगा CH3CHO। ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड। और कीटोन में क्या होगा, कीटोन में देखेंगे कि कार्बन की शेष 2 संयोजकताएं एल्किल से, एरिल से समान या असमान पूरी होंगी, यानी शेष 2 संयुक्ताएं जो होंगी वो दोनों एल्किल से हो सकती हैं, दोनों एरिल से हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं और असमान हो सकती हैं। तो इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक में क्या होगा, कीटोन। देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, शेष 2 संयुक्ताएं ये एल्किल से, और यही दोनों क्या पूरी हो सकती हैं, एरिल से। देखिए एरिल से हो सकती हैं, और यहीं पर क्या हो सकती हैं, कार्बन की शेष 2 संयुक्ताएं एक एल्किल से और दूसरी हमारी किससे पूरी हो सकती है, एरिल से। और यहीं पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एल्किल भी क्या होना चाहिए, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, यानी R और R डैश भी हो सकता है, एरिल भी R और R डैश हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। पहला क्या होगा, कार्बोनिल यौगिक, दूसरा हमारा क्या होगा, कार्बोनिल समूह, तीसरा हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड, चौथा कीटोन। तो इन चारों में अंतर आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक बार रिवीजन फॉर्म में लेते हैं। क्या होगा, कार्बोनिल समूह आपको समझ में आ गया, कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध उपस्थित होगा, शेष 2 संयुक्ताएं खाली होंगी, कार्बोनिल समूह कहलाएगा। कार्बोनिल यौगिक क्या होगा, जो शेष 2 संयुक्ताएं हैं दोनों हाइड्रोजन से या फिर दोनों एल्किल से, दोनों एरिल से समान या असमान पूरी होंगी। यानी आप इस तरीके ऐसे कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को सामूहिक रूप से हम बोलेंगे हमारा क्या कहलाएगा, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक के प्रकार जो होंगे वो क्या होंगे, 2 प्रकार के होंगे, एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड हमारा क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि इसमें आपको हाइड्रोजन फिक्स करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन फिक्स होगा यानी कि इसकी कार्बन की शेष 2 संयुक्ताओं में से एक हाइड्रोजन आप फिक्स कर देंगे, और शेष दूसरी जो संयुक्ता होगी वो क्या होगी, चेंज होती रहेंगी, हाइड्रोजन से, एल्किल से और एरिल से। तो इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होगा ये क्या होगा, एल्डिहाइड। और अगर हम क्या करते हैं, दोनों संयुक्ताओं को एल्किल, दोनों एल्किल से, दोनों एरिल से, एक एल्किल और एक एरिल से, और ये दोनों एल्किल से समान या असमान, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कीटोन। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र देखेंगे तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। ये हमारा क्या है, ये है एलिफैटिक कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर n बराबर आप पुट करेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H2 और ये 1 हो जाएगा, ये O हो जाएगा। अब इस तरीके देखेंगे तो क्या होगा, 1 आप जानते हैं लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ क्या CH2O, इसको सही से करेंगे तो क्या हो जाएगा, HCHO। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।